नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोले शंकर। जैसे जैसे महाशिवरात्रि का त्योहार नजदीक आ रहा है, लोगों में कौतूहल बढ़ता जा रहा है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सब लोग हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे कि आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन में ढेर सारी खुशहालियां ला सकते हैं। दोस्तों, इस बार महाशिवरात्रि का जो त्योहार पड़ रहा है वह 26 फरवरी को शुरू होकर 27 फरवरी तक चलेगा और 26 फरवरी को सुबह 11:08 से यह 27 फरवरी को सुबह 8:45 तक चलने वाला है मित्रों। और इस शिवरात्रि में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से आपका भाग्योदय हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। इसलिए मित्रों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले यदि आपके मन में भी इस बात का संशय होगा कि आखिर महाशिवरात्रि के त्योहार को क्यों मनाया जाता है, तो आइए जान लेते हैं। मित्रों, महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की आराधना का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन शिव पार्वती के विवाह और शिवलिंग के प्रकट होने की कथा से जोड़ा जाता है। इस दिन शिव भक्त जो भी हैं वह रात्रि जागरण करते हैं, भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र आदि से अभिषेक करते हैं और भोलेनाथ यदि एक बार आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं तो आपके जीवन का जो भी अंधियारा है वह छट जाता है और आपके जीवन में प्रकाश की एक नई रोशनी खिल जाती है। मित्रों, एक काफी पौराणिक कथा है। प्राचीन समय में की बात है, जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच यह विवाद काफी तेजी से बढ़ता जा रहा था कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं या विष्णु जी श्रेष्ठ हैं। दोनों देवता एक दूसरे को श्रेष्ठता साबित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। दोनों लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे कि हम बड़े हैं तो हम बड़े हैं। यह देखकर भगवान शिव ने एक अनंत ज्योतिर्लिंग का रूप धारण कर लिया और भगवान भोलेनाथ ने इन दोनों लोगों से कहा कि जो भी इस ज्योतिर्लिंग का आदि या अंत रूप खोज लेगा वही सबसे श्रेष्ठ होगा। इस बात को सुनकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों लोग प्रयास करने लगे कि चलो मैं बड़ा बन जाता हूँ। विष्णु जी कहे मैं बड़ा बन जाता हूँ और दोनों लोग ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत खोजने लगे। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर ऊपर की तरफ उड़ चले और ऊपर उड़ के चलते चलते खोजते खोजते उन्हें कहीं भी शिवलिंग का अंत अथवा आदि नहीं दिखाई दिया। इसके बाद विष्णु जी ने वराह का रूप ले लिया और पाताल लोक की तरफ जाने लगे। लाख प्रयास करने के बाद भी विष्णु जी ने भी शिवलिंग जो ज्योतिर्लिंग था उसका न अंत खोज पाया और न ही आदि खोज पाया। दोनों लोग प्रयास करते करते थक गए। अब इनका हिम्मत जवाब देने लगा था। न दोनों में से किसी ने आदि खोजा न अंत खोजा। अंत में ब्रह्मा जी ने हार मानने के बजाय एक केतकी पुष्प से झूठ कहने के लिए उसको विवश कर दिया और कहने लगा कि जैसे मैं कहूँगा वैसे आप कहिएगा। फिर ब्रह्मा जी ने उस केतकी पुष्प से कहलवा दिया कि उन्होंने ज्योतिर्लिंग का आदि देख लिया है। जब ब्रह्मा जी ने यह झूठ विष्णु जी के सामने रखा तो शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को झूठ बोलने के लिए श्राप दे दिया कि कभी भी ब्रह्मा जी की पूजा इस धरती लोक पर नहीं होगी। और उस दिन के बाद से ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। उसके बाद भगवान शिव को सर्वोच्च माना गया और उस दिन से ही महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है और महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। मित्रों, भगवान भोलेनाथ इतने सरल स्वभाव के हैं कि यदि आप उन्हें प्रयास करेंगे उन्हें प्रसन्न करने का तो यह इतना सिंपल है, इतना आसान है कि आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। इसलिए मित्रों, इस महाशिवरात्रि पर आपको भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ जितने जल्दी प्रसन्न होते हैं
उतने जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए आपको ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहिए जिससे कि भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हों, नाराज हों। मित्रों, शिवरात्रि के दिन शिव पार्वती के विवाह की भी कथा काफी प्रचलित है। एक अन्य कथा के अनुसार महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन भी माना जाता है। माता सती के योग बल से अपने शरीर का त्याग करने के बाद उन्होंने पुनर्जन्म लिया और पुनर्जन्म में वह पार्वती बनी और घोर तपस्या की, और तपस्या पूरी हुई तब भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर विवाह करने की स्वीकृति दे दी। देवताओं और ऋषियों के बीच भव्य विवाह संपन्न हुआ और तभी से महाशिवरात्रि को शिव पार्वती के मिलन के रूप में भी जाना जाता है। मित्रों, महाशिवरात्रि का बहुत ही बड़ा महत्व है। शिवरात्रि पर शिव भक्त पूरी रात जागरण करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। आप व्रत रख सकते हैं। इस दिन शिवलिंग पर दूध, जल, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ काफी जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। मित्रों, इस पावन पर्व पर आप ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। इससे आपको विशेष रूप से फल की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है। हर हर महादेव भक्तगणों, ओम नमः शिवाय। यदि आप भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर अपने मित्रों यारों को इसे जरूर साझा कर दें कि आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।